अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी व्यूवर्स का स्वागत है VR न्यूज़ में। आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद नईम शेख जी, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज हम और एक स्कैम की बात करेंगे। देखते आ रहे हैं स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम हो रहा है। आज जो स्कैम किया है DB रियल्टी एंड ग्रुप ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, जो कि इसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ता है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में मोहम्मद नईम शेख जी है। आइए उनसे बात करते हैं। महसूस करोगे हमसे दो बातें करके, महसूस करोगे हमसे दो बातें करके, हम ज़माने में ज़माने से जुदा लगते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। DB रियल्टी लिमिटेड, इसका IPO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 29 जनवरी 2010 को आया था। उसका प्राइस बैंड था 468 से 486। DB रियल्टी के मिस्टर विनोद गोयनका ये CEO है, MD है, चेयरपर्सन है। शाहिद बलवा जो है इसके MD है। DB रियल्टी की एक सब्सिडरी है पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। इस सब्सिडरी ने बैंक ऑफ इंडिया से 225 करोड़ का लोन लिए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये लोन जो ग्रांट हुआ था 3 लोगों की गारंटी, पर्सनल गारंटी पे ग्रांट हुआ था। मिस्टर विनोद गोयनका MD CEO चेयरपर्सन, मिस्टर शाहिद बलवा MD एंड मिस्टर आसिफ बलवा चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अनफॉर्चुनेटली जो ये लोन 225 करोड़ का DB रियल्टी को ग्रांट हुआ था 2013 में फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया से, ये कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने ये लोन जो ली थी वो अपने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करी। इसने ये लोन साइफन ऑफ करी, इसने ये लोन दूसरे कामों में इस्तेमाल करी जो कि रॉन्ग था। मोहम्मद नईम शेख जी, ये बताइए कि आपके जानकारी में ये चीज़ कब आई और कैसे पता चला। और दूसरी बात ये है, जो लोन लिया गया है DB रियल्टी द्वारा, इन्होंने जो लोन लिया था कहीं बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत, या जो पैसे लिए जिसके लिए वो वहाँ लगे या नहीं लगे? संडे टाइम्स ऑफ इंडिया 6 सितंबर 2020 ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये पेज नंबर 4 की कटिंग है। इसमें यह बताया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया की जो लॉ फर्म है MV किनी, इन्होंने लीगल नोटिस सर्व किया है पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड को, जिसके प्रोमोटर और डायरेक्टर मिस्टर विनोद गोयनका है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब मिस्टर गोयनका से कांटेक्ट किया, बात की, तो मिस्टर गोयनका कह रहे हैं कि हम ये लोन 1 टाइम में सेटल कर देंगे, और ये जो नोटिस जो आई थी हमारे को 225 करोड़ की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिला के जो 516 करोड़ रुपया हुआ है, हम इसको 1 टाइम में सेटल करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये भाव के धक्के पे मछली बिक रही है जो मिस्टर गोयनका जाके पूरा टोकरा एक साथ खरीद रहे हैं? लोन लिए 225 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी, वहाँ इसको यूज़ नहीं करे, इसको साइफन ऑफ किए, अपनी ग्रुप की दूसरी कंपनीज का पेमेंट करने के लिए इसको यूज़ किए, जो कि एक तरीके से चीटिंग है विद बैंक ऑफ इंडिया। इट में पर्टिनेंट टू नोट डेट आई एम शेयर होल्डर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज DB रियल्टी। मैं ये नाइंसाफी होने नहीं दूंगा। लोन लिए रीपेमेंट करो विथ इंटरेस्ट। 1 टाइम सेटलमेंट का मतलब क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है कि हमने बैंक ऑफ इंडिया को मेल किया ये जानकारी के लिए, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया से हमको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मोहम्मद नईम शेख जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बैंक ऑफ इंडिया ने कोई कमेटी का गठन किया है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, और ये जो पैसे लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हुए? बैंक ऑफ इंडिया ने मिस्टर्स अनिल खंडेलवाल एंड एसोसिएट्स इनको अपॉइंट किया है
फॉरेंसिक ऑडिट के लिए। बैंक ऑफ इंडिया देखना चाहती है कि कंपनी की क्या हकीकत है, पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की क्या हकीकत है, और उसके जो प्रोमोटर है, डायरेक्टर है, उनकी हकीकत जानना चाहती है। पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने जो ये लोन इनको ग्रांट किया गया था 225 करोड़ का, इन्होंने 2% इनका जो फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ द अंडरलाइंग प्रोजेक्ट, इसको इन्होंने 2% चेंज किया, जिसकी वजह से इन्होंने 68.86 करोड़ बैंक से रिलीज किए। और ये पैसा पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने ये पैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए ना यूज करते हुए अपनी ग्रुप कंपनी का पेमेंट किया, जो कि गलत है। उनके कुछ नाम है, 19 करोड़ रुपया इन्होंने दिए मैजेस्टिक इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 29 करोड़ रुपये इन्होंने दिए डीबी व्यू इंफ्राकॉन को, 21 करोड़ इन्होंने दिए मरीन ड्राइव हॉस्पिटैलिटी एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को, 8 करोड़ रुपया गोकुलधाम रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और 3 करोड़ रुपया निहार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को। इट इज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, breach of terms and condition which had been executed between lender and Pune Buildtech Private Limited। नईम सिंह जी, यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। ये जो डीबी रियल्टी जो है बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है, ये अपने ही ग्रुप में वो पैसा उनको लोन देती है? नहीं, ये अपने ग्रुप नहीं, ये अपने ग्रुप का कर्जा चुका रही थी। जो उनकी सब्सिडरी ग्रुप कंपनी है, ये जिसको लेन देन करना था, तो ये 225 करोड़ में से ये रुपया निकाल के इनको दी, ताकि ये अपना लोन और अपना कर्जा चुकता करे, जो रॉन्ग है। बैंक ने लोन काय के लिए दी थी? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, नॉट फॉर क्लियरिंग देयर ग्रुप कंपनीज ड्यूज। एमवी किनी जो लॉ फर्म है बैंक ऑफ इंडिया की, उन्होंने जो नोटिस इशू की है उसमें क्लियर कट लिखा है कि हम क्रिमिनल एक्शन लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर एवी दास को, जो सीईओ है, एमडी है, चेयरमैन है बैंक ऑफ इंडिया के, कि ये मैटर को सीरियसली लो। मैं शेयर होल्डर हूं बैंक ऑफ इंडिया का भी, डीबी रियल्टी का भी, और जब भी एजीएम होगा ये मुद्दे को मैं उठाऊंगा। ये पब्लिक का पैसा है, बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर का पैसा नहीं है, उन्होंने अपने घर से नहीं लाए थे। ये पब्लिक का डिपॉजिट पैसा है, जो इन्होंने लोन ग्रांट के 225 करोड़ रुपया इन द ईयर 2013, और जून 2020 को ये 516 करोड़ रुपया हो गया। ये डिफॉल्टर है, पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफॉल्टर है। ये कोई मीटिंग अटेंड नहीं करती बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कैसा ये पेमेंट ये यूज कर रही है, कैसा रीपेमेंट करेंगी। और मिस्टर विनोद गोयंका कह रहे कि मैं वन टाइम सेटलमेंट करूंगा। मैंने आपसे कहा, ये भाव कदकी की मछली पर खरीदने नहीं गए। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब कि आप पूरा पैसा दो, पब्लिक का पैसा है। अनदर स्कैम इन इंडिया विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। आई विल रेज माई वॉइस। कोई भी रहे, डीबी रियल्टी रहे, कोई भी रहे, मैं मेरी आवाज बुलंद करूंगा। पैसा आपने लोन लिए, एक तो आपने चीट किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, दूसरी जगह अपना कर्जा चुकता कर रहे हो। आपने लिए थे कंस्ट्रक्शन फॉर प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, और आप अपना ग्रुप कंपनीज का कर्जा चुकता कर रहे। इट विल नेवर बी टॉलरेटेड बाय मी। मिस्टर दास, सीईओ, एमडी, चेयरमैन बैंक ऑफ इंडिया, यू मस्ट टेक एक्शन। कोई रियायत नहीं देना चाहिए, चाहे वो मिस्टर विनोद गोयंका रहे, शाहिद बलवार रहे, आसिफ बलवार, कोई भी रहे। लोन लिया है, चुकता कर। नो सिंपैथी शुड बी गिवन टू देम। खुदा हाफिज। ये थे मोहम्मद नईम शेख जी, जिनको आप सुन रहे थे। डीबी रियल्टी ने 225 करोड़ का लोन लिया था, जो कि बढ़कर 2020 में 516 करोड़ हो चुका है। ये पैसा था तो जनता का था, और बैंक ऑफ इंडिया जो कि
पूरे हिंदुस्तान में इसके ब्रांच है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसे घपलों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए, और साथ में साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कड़े एक्शन लेने चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।